तो गाइज वेलकम टू जिमनी ऑन स्टेरॉइड्स। जिमनी ऑन स्टेरॉइड्स में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज का व्लॉग है बहुत अमेजिंग बिकॉज हम जा रहे हैं चंद्रताल एंड कुंजुम टॉप हमारी मॉडिफाइड जिमनी ऑन स्टेरॉइड में। तो गाइज अभी सबसे पहले नेपाल ट्रिप हमारा बहुत बढ़िया गया, बहुत मजा आया एंड अब हमारी बकेट लिस्ट में था चंद्रताल। तो आज हम फाइनली चंद्रताल के लिए जा रहे हैं और प्रिडिक्शन में क्या है कि 3-4 दिन स्नोफॉल है क्रेजी चंद्रताल और कुंजुम टॉप पे। तो सबसे पहले जल्दी से चीज़ें डालते हैं अपने एसेंशियल्स जो हम हमेशा अपनी जिमनी में कैरी करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं अपनी जिमनी ऑन स्टेरॉइड में जो बैक स्टेपनी है ये स्टॉक अलॉय है बिकॉज मैं जो लेदर वाला अपना अलॉय है उसको स्टेपनी में नहीं डाल सकता हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा वेट मैं पुट ऑन नहीं कर सकता हूँ बूट पे। तो इसलिए हमारी स्टॉक स्टेपनी लगी हुई है एंड उस पर टायर जो लगा हुआ है 235 लगा हुआ है। तो लेट्स पुट इन द स्टफ। सबसे पहले जिमनी का प्लस पॉइंट इज दिस कि इसकी जो बूट है वो हाइड्रोलिक है और बड़े आराम से खुद खुल जाती है। तो सी दिस एंड इसमें बूट स्पेस काफ़ी अच्छी और डिसेंट है। अभी हमारा जो टेंट है 3% टेंट वो अंदर पड़ा हुआ है और ये सारे एसेंशियल्स हैं जो अभी हम अपनी गाड़ी में डालने वाले हैं। सबसे पहले पुटिंग दिस बैग, और इस बैग के अंदर क्या क्या है हमारा मैं आपको जल्दी से बताने वाला हूँ। एक तो हम साथ में कैरी करते हैं टायर इन्फ्लेटर, बहुत सारी बंजी केबल्स और अम्ब्रेला स्ट्रैप्स। तो ये सब चीज़ें हम इसमें रखते हैं और साथ में थोड़ा सा हवा भरने वाला जो हमारा इन्फ्लेटर है जो हम टेंट के लिए मैट्रेसेस के लिए हवा भरते हैं वो हमने इसमें रखा हुआ है। तो चलो जल्दी से इनकी लोडिंग स्टार्ट करते हैं। इसको रखेंगे हम साइड में और उसके बाद हमारी रिकवरी किट आती है, उसमें है ये 3 टन का टोइंग स्ट्रैप, साथ में सॉफ्ट शैकल्स। तो जल्दी से इनको भी लोड करते हैं और अंदर डालते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हमारा बैग आ चुका है। इसमें जो हमारी रिकवरी किट थी वो हमने सारी पैक करके इसमें डाल दी है एंड नाउ जो हमारा टेंट है, टेंट का बेस जो आ गया इसमें। अब साथ में जो हमारी सेकेंडरी चीज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं हमारी चेयर्स। ये हमारी चेयर्स हैं तो इनको भी हम साथ साथ बेस में पैक करेंगे एंड ये आ गया हमारा टेबल। ये गाइस ये हमारा टेबल है, चेयर्स एंड टेबल आ गए हैं। अब टाइम फॉर गैस स्टोव। ये आ गया हमारा गैस स्टोव एंड एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं कैरी करता हूँ, जंपर केबल्स। अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ जाए या हमारे को भी ज़रूरत पड़ जाए तो जंपर केबल बहुत ज़रूरी गाड़ी में होनी चाहिए रिकवरी किट में। तो हमारी जंपर केबल भी आ गई है साथ में एंड ये हमारा एक इमरजेंसी स्लीपिंग बैग है, ये भी हमारी गाड़ी में आ गया है इमरजेंसी स्लीपिंग बैग। एंड अभी हमने गाइस इस बैग में हाँ पता क्या रखा है, जो लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था क्या कि जो हमारा एयर मैट्रेसेस हैं हमारे टेंट के लिए वो है इसके अंदर। उसको भी हमने यहाँ पे पैक कर दिया। तो ऑलमोस्ट चीज़ें हमारी शॉर्ट हो गई है एंड ये साथ में हमारे आ गए हैं बर्तन, ब्यूटेन सिलेंडर्स, गिलासेस, प्लेट्स, एक्स्ट्रा चमचे वमचे वो सब इसमें हमने रख दिया। और अभी भी हमारे पास बहुत स्पेस है लगेज के लिए, तो अभी हम इसमें लगेज डालने वाले हैं। तो चलो जल्दी से ये पैक हो गया है, अब लगेज डालते हैं फिर आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। और गाइस हमारी न्यू चीज़ जो अपने व्लॉग में देखी थी 270 डिग्री कोनिंग जो भी है राइनो रैक की, तो ये देख लो ये भी इस बार यूज़ होने वाली है। तो गाइस फाइनली हम अपनी जिमनी में जा रहे हैं और हमें ना एक आगे गाड़ी दिखी जो ये टो हो रही है। तो ये काफ़ी एक अनरिलायबल ब्रांड है इंडिया का, तो उस ब्रांड की गाड़ी है ये, नो ऑफेंस। ये देखो जी, तो बताओ गाइस ये कौन सी गाड़ी है और किस ब्रांड की है ना? ऐसे खड़े होना बस। ये तो है। तो गाइस फाइनली टनल नंबर 1 टूवर्ड्स मनाली। तो भाई जैसे ही आप टोल प्लाजा पार करोगे, पहला टोल पे करोगे और आपको भाई वो टोल की वर्थ यहाँ दिख जाएगी। जो स्पीड लिमिट है वो 60 की है थ्रू आउट द रास्ते और भाई चलान बहुत ज़्यादा कटते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पंगे मत लेना स्पीड के। तो गाइज मतलब अमेजिंग मज़ा आ रहा है, रोड एकदम मस्त चला हुआ है, गप्पे मारते हुए फन जारी है ट्रिप अभी। तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने को पैसेंजर से। तो भाई मेरे साथ बैठा है मेरा भाई अंकुश ठाकुर, जिसको आपने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा स्पीति सीरीज में। एंड पीछे बैठे हैं हमारे शबनम भाई, शबनम भाई, और पीछे है वासुदी आहूजा। तो गाइज टनल हो गया ख़त्म और हमारा इंट्रोडक्शन भी हो गया ख़त्म। तो गाइज लुक एट दिस, ये रही हमारी जिमनी ऑन स्टेरॉइड जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रही है। एंड अभी हम रास्ते में मेरे को KFC वगैरह दिखा, तो हम यहाँ रुके हैं तो मुझे लग रहा है बंद ही है। और गाइज जिस चीज़ की हमें उम्मीद थी कि भाई 12:30 बजे हैं तो बंद है,
तो बंद ही है भाई ये। बट भाई रात को हम इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं, रीज़न बीइंग कि ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि मनाली यू नो कि भाई सारे ही नियर बाय वाले लोग मनाली जा रहे हैं और मनाली में एक फेस्टिवल भी है। बट गाइस चेक दिस आउट यार, क्या ही क्रेजी हमारी जिमनी लग रही है। एंड भाई जो अलॉय है ना भाई, क्या क्रेजी लग रही है यार ये। और साथ में एम्प्टी टायर तो भाई शोभा ही बढ़ा रहा है। और मतलब आप बताओ यार, आपको कैसा लुक आ रहा है इस गाड़ी का? तो मुझे तो बहुत ही फ़न लग रही है। और भाई अब मेरा ड्रीम बिल्ड जो है उसके हम पास पहुंच रहे हैं। तो ये देखो, ये कुछ फ्रंट है हमारा ऐसा ऐसा, जिसमें से विंच का वो रेड कलर का जो दिख रहा है आपको स्ट्रैप जो है। एंड ऑलमोस्ट सॉर्टेड है सब कुछ, ये देख लो। वाओ गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल टनल। क्या तो गाइस फाइनली हमारा जो ब्रेक है, ब्रेक नंबर 1 ही है लॉजिकली। इससे पहले हमने ब्रेक तो कुछ ज़्यादा लंबा लिया नहीं है। तो हम रुके थे, वहाँ कुछ खाने को मिला नहीं, तो अब भी हम यहाँ पे रुके हैं पंडोह से थोड़ा पहले। एंड राइट नाउ हमारी जिम्नी स्टेरॉइड्स जो है भाई, मतलब एक नंबर लग रही है भाई। मुझे तो पता नहीं क्यों भाई गाड़ी से ना बहुत प्यार सा हो गया है। गाड़ी इज इम्पोर्टेंट। तो गाइस चेक आउट आर जिम्नी भाई। मतलब यार गाइस ये ना इस मॉडिफिकेशन के बाद इन अलॉयज, ये 270 डिग्री ओनिंग के बाद ना मेरी पहली ट्रिप है। और भाई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा गाड़ी में जो इतने क्रेजी चेंजेस आ गए हैं ना, क्या सुंदर लग रही है यार ये गाड़ी। मतलब चेक दिस आउट यार, मतलब बहुत ही अमेजिंग लग रही है, बहुत क्लीन लुक आ रहा है। क्योंकि टायर्स बोल्ड होते हैं तो भाई ऑब्वियसली गाड़ी बड़ी अच्छी दिखती है। तो देख लो यार एक बार, ये अलॉय दोबारा दिखा रहा हूँ, कितनी सुंदर दिख रही है। और गाड़ी का स्टांस कितना अच्छा आ गया, और थोड़ी सी और उठ गई है गाड़ी। और ये हमारी साइड ओनिंग। और अभी हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है श्री किशन होटल रेस्टोरेंट। तो अभी हम यहाँ पे कुछ खाने वाले हैं। तो गाइज हमारा डिसीजन बहुत अच्छा रहा रात को ट्रैवल करने का, बिकॉज ट्रैफिक कहीं नहीं मिला, टचवुड। एंड भाई ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा है। तो मैं भी ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने मनाली साइड आना है तो भाई रात को आओ, क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिलेगा, सॉर्टेड सीन है। वरना दिन में तो भाई बहुत बसड़ है। और अभी भाई और सुनना नींद की बात ना, ऐसे रात को मत ट्रैवल करना, रात को ट्रैफिक नहीं चाहिए हमारे को। ये आप लोग इंस्पायर होकर रात को ट्रैवल, पता लगे दिन में सड़कें सुननी पड़ी और रात को धनाधन भरा पड़ा है। नहीं बट गाइज मैं तो जो भी करता हूँ, नहीं गाइज, बट जो भी मैं करता हूँ यार बहुत सोच समझ के बताता हूँ सबको। मतलब जो मुझे जेन्युइनली सही लगता है वो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ। एंड गाइज जिम्नी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज जब अपहिल आती है तो एन इंजन थोड़ा सा लैग करता है। एंड क्या भाई कैसा लगा क्या? तो भाई जो एन इंजन है वो चढ़ाई पे थोड़ा सा लैग करता है, बिकॉज आपको पता है यार इतनी लोडिंग हमने ऑलमोस्ट 300 किलो ऊपर से डाल दिया है गाड़ी में। तो 300 किलो खींचना प्लस गाड़ी में देखो हम 4 लोग हैं, शब्बू भाई भी साथ हैं। शब्बू भाई एक सेकंड यार भाई, एक सेकंड। तो हम 4 लोग साथ हैं, तो ये 4 लोग प्लस साथ में 300 किलो और गाड़ी में टॉप लोडिंग्स और टैंक फुल। तो भाई उसके साथ देखो आपको पता है स्ट्रगल तो हो जाता है। बट जल्दी से जल्दी हम इसमें टर्बो किट डालने वाले हैं। तो इसलिए रेडी रहो गाइस, कभी भी वो हो सकता है। एंड अभी बस जल्दी से भाई कुछ खत्म करते हैं, बस खाते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा खाना आ गया। तो इतनी रात को भाई हमें आलू पराठा, साथ में हमने क्या लच्छा पराठा बनाया था, लच्छा पराठा, दाल मखनी और साथ में हमारा कढ़ाई पनीर। तो ये सब आ गया भाई। अब डिनर सीन्स चल रहे हैं, सब भूखे आदमी मेरे साथ बैठे हैं। देखो वासु, कुश भाई और ये बैठे हमारे शब्बू भाई। तो भाई रात को भाई इस रूट पे देखो खाने को बहुत चीज़ें खुली मिल जाएंगी आपको। और वक्त हुआ है रात के 2 बजे और खाने को हमें बहुत सारे ढाबे वाबे पंडों के पास मिल गए हैं। और खाना होपफुली टेस्टी लग रहा है मुझे। तो भाई मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से खाते हैं क्विकली एंड चलते हैं अपने रास्ते पे। तो रात के बज रहे हैं 3:46, सुबह ही हो गई ब्रो, सुबह ही हो गई है ना। एंड तो वैसे ऑलमोस्ट सुबह हो गई और अब हम एक बहुत अमेजिंग चीज़ क्रॉस करने वाले हैं। ये देखो भाई बाहर, एंड वी आर क्रॉसिंग डैम। तो भाई पूरा पानी भरा हुआ है, बहुत तगड़ा पानी है इधर भाई। डैम है पूरा, ये पंडोह डैम जिसको हम बोलते हैं। तो भाई रात को हम ये मिस कर रहे हैं कि व्यू जो है यहाँ का है वो बहुत ही अमेजिंग है। बट वापसी में कवर करेंगे पक्का आप लोगों के लिए। बट अभी हम ये पंडोह डैम क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो मैप में भाई कितना बड़ा डैम है ये। तो अभी चलो चलते हैं, अब यहाँ से शुरू होगी पूरी चढ़ाई। तो लेट्स गो। तो गाइस क्या ओह यार क्या क्रिएटिविटी है भाई। देख लो हम नदी के ऊपर चल रहे हैं इस टाइम। ये देखो मैं ये कनेक्टिविटी बोल रहा था। देखो ये खत्म हुआ, ये देखो ये खत्म हुआ एकदम से। देखो उधर देखो राइट लेफ्ट में देखो, ये खत्म हुआ
एंड दूसरी टनल शुरू। वाओ यार गाइस, ये टनल्स का तो बहुत मज़ा आता है भाई मनाली हाईवे पे, वो देख लो। और अभी भी देखो हम पूरा नदी के ऊपर हैं और भाई क्रेजी यार, मतलब फन है भाई। ये भी अपने आप में एक भाई क्या क्या चीज़ें बना रखी है। वाओ हाँ ये देखो, अभी आगे और भी है। लेट्स गो। तो गाइस दिस इज द ओल्ड टनल। जितनी भी टनल्स आपने रास्ते में देखी वो है न्यूली बिल्ट, जो अंदर से एकदम बढ़िया से फिनिश्ड है, एकदम सुंदर दिख रही है। बट दिस इज एक्चुअली रॉ टनल, जो बहुत पुरानी टनल है। आई थिंक पता नहीं गूगल करना पड़ेगा कितने साल पुरानी है। राज मूवी में भी यही थी। यस गाइस, तो देखो ऊपर से फिनिशिंग देखो इसकी भाई, पूरी खुदाई देखो कैसे हो रखी है। ये देखो हाई बीम कर दी, सब कुछ कर दिया। देखो भाई ये है पूरी पुरानी एकदम मस्त टनल, छोटी सी। तो भाई देख लो डेवलपमेंट कहाँ तक चीज़ें हमारे को ले आई है। और अभी अटल टनल का तो सबको पता ही है। और ये देखो मैप पे भी नहीं दिखा रहा है टनल, देखो वी आर लॉस्ट। तो हमारी ये टनल रास्ता इसने बस आधी बंद कर दी है। तो चलो चलते हैं मनाली की तरफ। अब ज़्यादा लंबा रास्ता बचा नहीं है, तो चलो लेट्स गो टुवर्ड्स मनाली। तो गाइस फाइनली अटल टनल 94 एंड ले 492 एंड हियर। तो गाइस ये देख लो, यहाँ पे भुंतर एयरपोर्ट है लेफ्ट में, मनाली 49 एंड राइट में रास्ता कटता है मणिकरण और कसौल का। तो गाइस फाइनली वी हैव रीच भुंतर। तो अपने भुंतर एयरपोर्ट, अगर आपने मनाली आना हो तो यहाँ पे बाय एयर, तो एक सेकंड, अगर आपने मनाली आना हो तो भाई आप बाय एयर भुंतर तक आ सकते हो। उसके बाद बाय रोड आपको मनाली जाना पड़ेगा। तो दिस इज द प्रोसेस। एंड अगर आपने कसौल भी जाना हो तो इधर से रास्ता कटता है राइट, मणिकरण एंड कसौल। तो गाइस हालत आप हमारी देख सकते हो, ओवरनाइट ड्राइव करके मस्त पहुँच गए हैं हम ऑलमोस्ट मनाली। 49 किलोमीटर्स बचा है एंड बस करने वाले हैं। और ऊपर से भाई जो रोशनी है, आई थिंक सनराइज जो है वो होने वाला है कुछ आधे घंटे के आसपास, और 1 घंटा हमारा अराइवल टाइम है। तो एग्जैक्टली 5:42 के आसपास हम पहुंचेंगे मनाली। तो भाई मनाली जाके क्या करेंगे? सोएंगे भाई। शबोए क्या करोगे? जो मर्जी करवा लो मेरे से। और ये देखो वो सो चुके वो सब भाई, आके देखो भाई। तो चलो गाइस ऑन अ सीरियस नोट भाई मज़ा आ रहा है। बट भाई जिमनी में ना थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है, और इशू मैं डिस्कस करूंगा अभी आपसे। तो गाइस वॉबलिंग इशू इज बैक, और भाई गाड़ी में ना क्रेजी वॉबलिंग हो रही है। देखो ये देखो गाइस, ओ भाई स्टीयरिंग जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है भाई। क्या सीन है ये देखो यार, मतलब ये देखो भाई, ओ क्रेजी भाई। तो भाई गाड़ी में वॉबलिंग इशू वापस आ गया है भाई। और ना मतलब मैं बता रहा हूँ, सामने दूर भाई बर्फ वाले पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं, और साथ साथ हमारी जिमनी को ठंड से कपकपानी भी शुरू हो गई है। देख सकते हैं आप भाई, पूरा स्टीयरिंग कांप रहा है। तो गाइस आई डोंट नो क्या सीन पानी है, बट भाई हमारी जो गाड़ी है उसमें वॉबलिंग इशू आ गया है भाई, बहुत क्रेजी। और पूरे रास्ते ना अभी थोड़ी देर पहले वॉबलिंग स्टार्ट हुई है इसमें। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भाई डर लग रहा है स्लीपिंग बेड पे ना जाए भाई। क्या है ये भाई, देख लो गाड़ी कांप रही है भाई, डांसिंग मोड पे आ गई है हमारी गाड़ी। भाई हम तो है भी 4 लौंडे, डांसिंग मोड पे कैसे आ सकती है? आके ले जाएंगे। तो गाइज भाई ये बड़ा एक पंगा हो गया भाई, दोबारा से जिमनी में वॉबलिंग स्टार्ट हो गई है। तो भाई मुझे लगता है इनका कोई पिछले जन्म का रिश्ता है दोनों का, जिमनी और वॉबलिंग का। ये भाई जाती ही नहीं है, तो अब पता नहीं चेकअप कराना पड़ेगा गाड़ी का। देखते हैं अभी, लेट्स सी मनाली में कुछ मिलता है हमें चेक कराने के लिए कि नहीं, कि भाई इसमें वॉबलिंग क्यों आ रही है और क्या रीज़न है वॉबलिंग का। तो भाई उसने बहुत परेशान कर दिया यार, मतलब सीरियसली भाई, मतलब परेशान हो गया हूँ भाई मैं इसमें वॉबलिंग इशू से। तो इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन देखना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अभी तो ठीक चल रही है फिलहाल, बट बीच में हमने देखा था भाई वॉबलिंग कैसे स्टार्ट हो गई थी अचानक से। अगर आपके साथ भी ये इशू हो रहा है तो मारुति अटैक सुजुकी। तो गाइज फाइनली जिमनी ऑन स्टेरॉइड्स पहुंच गया है मनाली। तो गाइज चेक दिस भाई, क्या बीस्ट लग रहा है ये। एंड भाई सुबह हो गई है, लुक एट द व्यू। और हमें मिल गया हमारा एक दोस्त, छींक रहा है, छींक मारता है। वह देख लो, इसकी भी सुबह हुई है, हम सोए ही नहीं है, इसकी सुबह हो गई है। और ये सुबह हो गया बड़ा चुप। तो भाई ये देखो यार, अरे जिमनी चेक करो यार आप, वो देखो
क्या चाहिए? ये देखो, साइड जा। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये कुत्ता 5 रुपए का मिलेगा आपको। देखिए गाइज, आपको 3,000 रुपये लगाने की जरूरत नहीं है, ये कुत्ता आपको 5 रुपए में मिल जाएगा। 5 रुपए का कुत्ता। देखो भाई इसको, स्टंटमैन, ये देखो चढ़ गया मेरे हाथों पे। क्या चाहिए? सुबह सुबह खेलना है इसको। ओह ठंड भाई ठंड। आगे 3 और आ गए। हाय, तो गाइस देख लो भाई, कुत्ते इकट्ठे हो गए हैं भाई। कौन है तो गाइस 3 कुत्ते हैं यहाँ पे। एक्सप्लेन करिए। वो देखो पीछे वो रहे तीनों, 1 2 3। तो गाइस हाँ, तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। तो हम ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर शॉर्ट है मनाली से। ये देखो भाई, गैंग वॉर हो गई है, गैंग वॉर गाइस, स्ट्रेट टेलीकास्ट ऑफ गैंग वॉर। ये देखो गाइस, अरे ओ भाई, ओहो। तो गाइस यहाँ पे पता क्या हो रहा है? बिल्लू गैंग वर्सेस टिल्लू गैंग। तो बिल्लू गैंग के मेंबर्स हैं उस साइड, वो देखो, वो कुछ 8 सदस्य लग रहे हैं मुझे, और टिल्लू गैंग वाले बंदे उधर, वो देखो पीछे बिल्लू गैंग। तो गाइस जो बिल्लू गैंग है वो हावी हो रही है टिल्लू गैंग पे। क्या है बे? चुप कर। वैसे देख लो, ये फट गई इनकी, ये चुपचाप बैठ गए हैं। तो अभी तो गाइस अभी प्लान ये है कि हम एक अच्छा होटल ढूंढेंगे, है ना? मिलेगा ना होटल? मिलेगा ना होटल? मिलेगा होटल? हाँ मिलेगा। तो गाइस अभी एक अच्छा होटल लेके हम स्टे करेंगे, थोड़ी देर सोएंगे, और फिर उसके बाद आज हम करेंगे मनाली एक्सप्लोर। चुप करे। तो हाँ, तो उसके बाद करेंगे हम मनाली एक्सप्लोर, और 2-4 चीज़ें देखने वाले हैं वहाँ पे। तो दैट्स इट। अले 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 इस स्पीड में क्या करूँ मैं? आपको पता नहीं है इस गाड़ी में मसाजिंग सीट फंक्शन है। 7 बजे शुरू होएगा। तो गाइस अभी भाई फंडा ये हो गया है कि मनाली तो हम पहुंच ही गए ऑलमोस्ट, बट भाई जिमनी में ना यार वॉबलिंग इशू फिर से आ गया भाई। इतना क्रेजी वॉबल कर रही है मेरी जिमनी, तो भाई पता नहीं क्या सीन पानी है, अब देखना पड़ेगा। वी हैव टू फिगर आउट, क्योंकि आज तो हम वैसे मनाली में रुक रहे हैं। तो सोच रहा हूँ कि भाई किसी लोकल मैकेनिक को चेक कराऊँ कि क्या इशू आया है। तो पॉसिबली मुझे लग रहा है कि भाई ये वॉबलिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, तो हो सकता है कि किंग पिन के जो बेरिंग पिछली बार मेरी गाड़ी में गए थे, वही इशू हो सकता है कि भाई किंग पिन के बेरिंग चले गए हो। तो अभी बट भाई जो स्नो कैप माउंटेन यहाँ से दिख रहे हैं भाई, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर का। तो गाइस कैन यू बीट दिस भाई? वक्त हुआ है 6 बजे सुबह के, एंड भाई क्रेजी ट्रैफिक। तो दिस इज मनाली भाई, ये देख लो भाई। हाँ जी सब मनाली भाई, पहुंच गए सब मनाली। जल्दी चलो, जल्दी बैठ। तो गाइस जाम देखो भाई, जाम, क्रेजी जाम भाई। अरे इस पे लटक के जाएंगे। अभी आएगी। तो गाइस कैन यू बीट दिस भाई? सुबह 5:30 बजे मनाली में लगा है ट्रैफिक जैम भाई। 5:30 कौन लोग हैं जो उठ रहे हैं भाई? मतलब हम ओवरनाइट ट्रैवल करके आ रहे हैं, और मुझे ऑलमोस्ट सारी टैक्सियाँ दिख रही हैं यहाँ पे जो जाम में फंसी हुई हैं भाई। ये देखो यार बाहर का माहौल, ये देखो। तो गाइज गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। तो गाइज फाइनली वी हैव रीच्ड मनाली, एंड भाई हम सबसे पहले पहुंच गए हैं हडिम्बा टेम्पल, जो यहाँ का मंदिर है। तो बेसिकली भाई हमने सुबह पहुंच तो गए थे, अब कुछ करने को था नहीं, तो हमने सोचा सबसे पहले एक अच्छा काम ही कर लेते हैं। हडिम्बा टेम्पल जा रहे हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं। 2 अभी मंदिर खुला नहीं होगा, तो पहले यहाँ चलते हैं, फिर मत्था टेकते हैं, और फिर आगे का प्लान बनाते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी भी बुक कर ली है, और वहीं पे हम स्टे करने वाले हैं। और आज का हमारा फ़न जो है वो मनाली में होने वाला है। तो मनाली में आज हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं, जैसे कि मॉल रोड, और भाई मतलब हॉट स्प्रिंग, हाँ बहुत सारे अच्छे सुंदर कैफ़ेज़, एंड ओल्ड मनाली में हम हैं अभी। और साथ साथ गाइस पता क्या है, हॉट स्प्रिंग का प्रपोजल वासु ने दिया, अभी वो देखते हैं वो एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो लेट्स सी, पहले चलते हैं टेम्पल। गाइस सी दिस इज़ द ब्यूटीफुल हडिम्बा टेम्पल, और हम सुबह यहाँ पहुँच गए हैं। टाइम इज़ एग्जैक्ट 7 बज चुके हैं,
और 7 बजे हम हडिम्बा टेम्पल पहुंच गए हैं। तो गाइस ये है वो टेम्पल जो यहाँ पे सारे एरिया को प्रोटेक्ट करता है। तो गाइस फाइनली वी आर द टेम्पल। तो ये देख लो भाई, तो गाइस समथिंग इज गोइंग ऑन हियर। पूछते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। पक्की बात है। तो गाइस यहाँ पे एनसीसी वालों का सेशन चल रहा है। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर एंड दिस इज़ द टेम्पल। तो गाइस फाइनली हमें दर्शन हो गए। और भाई यहाँ के दर्शन बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि यहाँ पे कम से कम इतनी लंबी लाइन लगती है कि मैंने देखा यहाँ पे, पिछली बार जब आया था तो कम से कम 300-350 लोग यहाँ लाइन में लगे हुए थे भाई। तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हम सुबह जल्दी पहुँच गए और हमें हडिम्बा माता के दर्शन हो गए। तो गाइस इसलिए प्रेफर आप ये भी कर सकते हैं कि आप जल्दी आएँ। और मंदिर जो है वासु कितने बजे खुलता है? सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे पूजा हो जाती है। 5:30-6। तो गाइस भोर आरती के साथ ना। तो सुबह 5:30-6 बजे आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से दर्शन हो जाएंगे। जब भी मनाली आओ तो अपनी यात्रा की शुरुआत आप हडिम्बा माता के मंदिर से करो और फिर मनु टेम्पल जाओ। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसके बाद मनु टेम्पल है। मनु टेम्पल कहाँ पे? इसके साथ ऊपर ही है। यहीं पर ओल्ड मनाली में ये मनु टेम्पल है। ओके, तो नेक्स्ट मनु टेम्पल। ठीक है। उसके बाद यू कैन गो फॉर फन। लेट्स स्टार्ट विद द ब्लेसिंग ऑफ माँ हडिम्बा। वैसे ऐसे ना नीचे पहले एंजॉय करो फिर पाप धो फिर जाओ। नहीं पहले आशीर्वाद लो कि सब सही रहे। ठीक है गाइस, तो चलो ऐसे करना, ठीक है। तो दिस इज पॉजिटिविटी, मज़ा आ रहा है। वही देख रहा हूँ मैं अभी। गाइस हडिम्बा माता टेम्पल में मत्था टेकने के बाद हम आए हैं जो आपको मैंने अभी व्यू दिखाया और जो सारा आपको मंदिर दिखाया जहाँ बहुत सारे बकरे के सींग टंगे हुए थे, त्रिशूल थे और बहुत सारी चीज़ें थी। तो गाइस वो था घटोत्कच का घटोत्कच, हाँ जी, घटोत्कच का क्या बोलेंगे मंदिर? पूजा स्थल। तो गाइस इन दोनों जगह आना बड़ा ज़रूरी है। तो आप भी आओ तो यहाँ पे मनाली में इन दोनों जगह को कवर करो, फिर उसके बाद मस्त फन करने निकल जाओ। बस इतना ही है। तो अभी हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर मस्त कहीं बैठते हैं कुछ खाने के लिए। तो गाइस ये देखो यार, हमारी जिम्नियॉन स्टेरॉयड खड़ी है और भाई क्या ही मस्त लग रही है यार, बहुत बढ़िया इन जंकी टायर के साथ। और इसके साथ एक गाड़ी खड़ी है पीछे, ये देखो ये गाड़ी खड़ी है। इस गाड़ी को आप पहचान सकते हो गाइस, ये है थार रॉक्स। अब मैं थोड़ा सा आपको इस एंगल से जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो अब देखो भाई, ये जिम्नी खड़ी है और ये थार रॉक्स खड़ी है। तो लोग बोलते हैं भाई कि थार रॉक्स बहुत बड़ी लगती है और जिम्नी छोटी लगती है। तो गाइस हमारी जिम्नियॉन स्टेरॉयड्स जो है मॉडिफाइड जिम्नी, वो थार रॉक्स को थोड़ा सा यहाँ डोमिनेट कर रही है। तो ये देखो भाई, क्या कहते हो आप लोग? गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं ओल्ड मनाली कुल्लू आदर्श गांव। तो गाइस अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे और हम एक बहुत ही बेहतरीन कैफ़े जाने वाले हैं। मनाली में रहता है। तो गाइस सी दिस भाई, वहाँ पे ब्रिज टूटा हुआ है भाई, ये पिछले सीज़न में टूटा था, हमने इसकी बहुत वीडियोस देखी थी। ये वही पुल है और ये पुराने वाला पुल टूटा है पुल। तो गाइस ओल्ड इज गोल्ड, ये देखो। और ये पुल देखो, ये टूटा हुआ पुल। और थोड़ी पर चलेगी। तो गाइस एक्चुअली यहाँ पे सारा सीन ये है कि भाई बहुत टाइट रोड्स हैं। तो जब आप मतलब सुबह हम आए थे तो कुछ भी नहीं था, बट अब यहाँ पे देखो यार ज़रा कितना ट्रैफिक सीन्स ख़राब हो गया। और हमारे जो मालिक हैं वो गाड़ी चला रहे हैं। कुछ भाई क्या कहना चाहोगे? रोड के लिए एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है ना वो। तो ये देखो हमने इनको लगा दिया क्यों दिया फिर चलाने को? So guys, this is the place
जहाँ हम आज रुकेंगे। तो भाई व्यू चेक कर लो, मौसम थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है, 0.5 में दिखाता हूँ। धूप आ रही है, जा रही है और बारिश प्रेडिक्टेड है 2-4 दिन के लिए। तो गाइस फाइनली अभी हम मनाली में बैठे थे, ओल्ड मनाली। तो भाई यहाँ पे फुट मसाज हम करवा रहे हैं भाई, सो रिलैक्सिंग यार। तो लुक एट द व्यू भाई, ये सामने बर्फ़ वाले पहाड़ देखो कितने ही बढ़िया लग रहे हैं यार, वाओ। तो भाई रिलैक्सिंग ट्रिप चल रहा है। अभी इस व्लॉग में बहुत तगड़ा एक ब्लास्ट होने वाला है, तो अभी एक सरप्राइज़ है। तो हमारा एक ख़ास फ्रेंड है, वो आने वाला है मनाली में, हमें मिलने वाला है। तो अभी आपको मिलवाता हूँ भाई से। तो टाइम बिंग हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं और धूप ऑन एंड ऑफ जा रही है भाई, मौसम ठीक है। मसाज करवा रहे हैं भाई, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, उसके बाद शाम को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे ओल्ड मनाली एंड और 2-3 जगह भी जाके देखते हैं क्या क्या बनता है यहाँ पे। तो चलो लेट्स सी। तो गाइस अभी ओल्ड मनाली में है, बट गाइस ट्रस्ट मी भाई, यहाँ पे ट्रैफिक का इतना सीन है। एंड भाई अभी हमने ना मजाक की बात बताई कि हमने डोमिनोज से ऑर्डर किया था एंड इट्स बीन मोर देन आवर। तो भाई उसका कुछ स्टेटस पता नहीं लग रहा है। अब कॉल आया हमें कि भाई वो आ रहा है। तो 1 घंटे से ऑर्डर, मतलब 1 घंटे से ऊपर ऑर्डर हो गया भाई। तो इसलिए भाई जो आसपास कैफ़े है वहीं जाके खाओ। तो अभी बस पिज़्ज़ा आता है, उसके बाद हम जाते हैं एक स्पेशल चीज़ अपने व्लॉग में दिखाने के लिए। आई वॉज टॉकिंग अबाउट अ सरप्राइज़। तो भाई सरप्राइज़ ना जीतता जाता सरप्राइज़ हमारे पास आ गया है। तो ये देख लो भाई, गुरनज़र पाजी। तो भाई ऑलमोस्ट जो ये व्लॉग देख रहे हैं ना, सब पाजी को जानते ही हैं, क्योंकि पाजी के गाने भाई, मतलब मैं बता रहा हूँ, जो वो सॉफ्ट कोर गाने हैं ना भाई, सबके दिल में बजे हुए हैं भाई, मैं बता रहा हूँ। तो गुरनज़र पाजी क्या कहना चाहोगे मेरे सब्सक्राइबर्स को? सबसे पहले तो आई होप आप सब कुशल मंगल होंगे। आप भाई को सपोर्ट करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप में से जो मेरे गाने नहीं भी सुनता, आप ज़रूर सुनिए। आज ही मेरी नई ईपी भी रिलीज़ हुई है और प्लस आज ही हम भाई की जिमनी हमने थोड़े दिन पहले सोलन क्रॉस करते हुए ज़रूर देखी थी इनके घर के नीचे। और हमें नहीं पता था कि इतने दिन के बाद इतना क्विक हम भी हम भी सच्चू से वापस आ रहे हैं और ये भी जा रहे हैं ऑफ रोडिंग करने के लिए। तो बहुत मज़ा आया आपसे मिलके भाजी यार। सेम यार पाजी, सेम यार पाजी। पाजी लव योर सॉन्ग्स पाजी, थैंक यू। चढ़ती कला च रहो, चकदे रहो सॉन्ग्स भाई। दिल नाल सपोर्ट है, दिल नाल प्यार है। ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਚੱਕੀ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਮਨੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਚੱਕੀ ਚੱਲੋ। ਲਵ ਯੂ लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल। तो गाइस दैट्स इट भाई। मेरा दोस्त है पीयूष, बहुत ही खास दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है। तो आई रिमेंबर भाई, पीयूष ने ना मुझे बहुत साल पहले की बात है, उस टाइम पे भाई एक सिंगर था, बहुत फेमस चलता है, अभी भी नाम बहुत चलता है, आपने भी सुना होगा, जस मानक। तो भाई पीयूष ने मेरे को एक दिन बुलाया, कहते पाजी आ जाओ, एक दोस्त से मिलाना है। मैं गया भाई ने जस मानक और गुरी से मिला दिया। मैं कहा भाई ये क्या सीन है भाई ये, मतलब। तो भाई बहुत अच्छे जो स्टार्स हैं बॉलीवुड के और पंजाब इंडस्ट्री के, उनके साथ काम करता है और बहुत ही तगड़ा वीडियोग्राफर है और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स इसने किए हैं। तो अभी गुरनज़र पाजी का जो नया एल्बम आया है, तो भाई सबसे पहले जाके गुरनज़र पाजी का नया एल्बम सुनो। शाउट आउट टू गुरनज़र पाजी, जल्दी से सुनो। अब भाई बैक टू बैक मैं बता रहा हूँ, यहाँ से हमारे पूरे चंद्रताल तक और वापसी में गुरनज़र पाजी के ही गाने चलेंगे, क्योंकि भाई दिल पे बजते हैं भाई के गाने, मतलब बहुत सॉफ्ट कोर और प्यारे गाने हैं। बंदा भी तो बहुत प्यारा है भाई। तो भाई मिल के कैसा लगा है ना भाई? शांत बंदा, कोई एटीट्यूड नहीं, अच्छे से मिला, खुद पूछा सारा कुछ, बेहतरीन इंसान। यस गाइस। तो अभी सारा फंडा ये था कि भाई पाजी से मिले, बहुत अच्छा लगा। एंड तो अब ट्रैफिक पाजी नु रोकता लोका ने तो भाई अब सारा पंगा ये है कि ट्रैफिक डॉज करना है, अब करे तो करेगा। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, गुरनज़र पाजी को लोगों ने रोक दिया। तो गाइस फाइनली ट्रैफिक को डॉज करते हुए अभी बीच में भी सॉक दो यहाँ का काफ़ी फेमस कैफ़े 1947 है। तो अभी हमने पहले प्लान तो ये किया था कि हम यहीं मिलेंगे, बट भाई बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक यहाँ रुक नहीं पाए। तो अभी फाइनली हमने वापसी में जाते सोचा कि यार रुक जाते हैं, लेट्स ईट समथिंग, क्योंकि पिज़्ज़ा जो आया था भाई गॉन। क्योंकि मैं अब रिकमेंड करूँगा, अगर आप मनाली में आ रहे हो ना, डोंट ऑर्डर एनीथिंग ऑनलाइन, क्योंकि भाई इतना लेट हो जाता है। तो इससे बेटर है कि जाओ खाओ। इफ़ यू आर लाइक गाड़ी में आए हो तो भाई सिंपल सा फंडा ये है कि अपना 2 व्हीलर ले लो, स्कूटी ले लो, बाइक ले लो, उसमें ट्रैवल कर लो। और ऑन द गो अभी मैं कैफ़े में पहुंचा ही था, ये देखो कैफ़े 1947। और मुझे ना एक बहुत अच्छी बाइक दिख गई यहाँ पे, तो मेरे पास भी सेम बाइक है, तो बट उस पर रैप बहुत अच्छा हो रखा है। मेरे पास भी KTM 390 एडवेंचर है, तो ये S नहीं है, ये X है आई थिंक, हाँ X ही है, बट इसका रैप काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा इसको मेंशन कर देता हूँ यार। तो देख सकते हैं हम भी ऐसा कुछ रैप करवाने का अपनी बाइक में।
तो बताओ कमेंट सेक्शन में कि वी कैन डू दिस और नॉट। अच्छी लग रही है, काफ़ी यूनिक लग रही है, मतलब दूर से थोड़ी ज़्यादा बल्कि लग रही है। तो चलो नाउ इट्स टाइम फॉर सम फूड। कैफ़े 1947। तो गाइज अभी हम कैफ़े 1947 में आ गए हैं, और जो बेसिकली कैफ़े है दैट इज़ ओके, बट द व्यू इज़ रियली अमेजिंग। मैं आपको चलो व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। तो गाइज दिस इज़ द व्यू रिवर साइड। चेक दिस आउट यार, सो वाइल्ड भाई। ये सारी जो नदी है ग्लेशियर से आ रही है, एंड भाई कितनी ही ज़्यादा वाइड है। ब्यास नदी है ये, तो देख सकते हो आप।